हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के लिए कौन सी बुक आपकी रिकमेंडेड होती है, कौन से टॉपिक के लिए आपने किस तरह से बुक्स को पढ़ना है, कौन सी बुक आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक आप नेट के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बुक्स बताऊंगा कौन सी बुक्स आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है। ठीक है, चलो सबसे पहली बुक की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए जो बुक हमारे पास रिकमेंडेड होती है, फर्स्ट है डीसी तायल, देन आपकी बीबी रॉय एंड निगम। ठीक है, रॉय एंड निगम भी इसको बोल देते हैं डायरेक्ट हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बुक आती है केनेथ एंड क्रेन। क्रेन की बुक बहुत ही अच्छी है, इफेक्टिव बुक है, जिससे आपके मतलब आपका जो नेट का सिलेबस होता है वो इन बुक से इजीली कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एस एन घोषाल। ठीक है, ये मैंने लास्ट पे रखी है, लिस्ट पे इसको रखो। स्टार्टिंग की 3 बुक ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स करनी है, आप इन बुक से चीजें कर सकते हो। ठीक है, बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो आपका चेंजिंग ट्रेंड है, जैसे आपका पेपर का लेवल चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बुक्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बुक्स में जो कंसेप्ट होते हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पता लगेगा कहाँ से आएगा, बट आपको बुक्स पढ़नी जरूरी है। आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी पढ़ सकते हो, बट बुक्स को भी आपने साथ में यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बुक्स रिकमेंडेड फॉर पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले आप ग्रिफिथ की बुक्स यूज कर सकते हो, या फिर आप दास और फर्बल की बुक यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास एक बुक और आती है, ठीक है, वो थोड़ी हाई स्टैंडर्ड हो जाती है, पार्टिकल हंटर। एक बुक आती है पार्टिकल हंटर, उसको भी आप यूज कर सकते हो। पार्टिकल हंटर के नाम से ही बुक आती है। ठीक है, तो ये बुक भी आप एक तरह से यूज कर सकते हो। ये आपकी ग्रिफिथ हो गई, ये आपकी एक तरह से दास और फर्बल की बुक हो गई। नेक्स्ट चलते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की तरफ। इसमें सबसे बेस्ट बुक हमारे पास है, 2 बुक हैं, ये दोनों ही बुक बेस्ट रहती हैं। राजकुमार की बुक तो आपने मास्टर्स में यूज भी करी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए, तो राजकुमार की बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सेकंड बुक है अजय घटक की लेजर्स के लिए। लेजर फिजिक्स भी हमारे पास इसमें एक पार्ट होता है, जिसके लिए आप अजय घटक की बुक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आएंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए जो बुक होती है। फर्स्ट बुक हमारे पास है आर के पथरिया। ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी, ये मास्टर्स में हमने सबने पढ़ी होती है। देन हमारे पास सत्य प्रकाश की बुक आती है। देन आपके पास कीथ स्टॉप बुक आती है थर्मो की। देन आपकी फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स रीफ की बुक आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सबसे बेस्ट अगर मैं रिकमेंड करूँ तो जो इंडियन ऑथर की बुक होती है ना, वो बहुत बेस्ट है इसमें। तो जो आर के पथरिया और सत्य प्रकाश है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दोनों बुक आप एक तरह से फॉलो कर सकते हो। बट ये मेन चीज क्या है यहाँ पे, ये स्टैटिस्टिकल के लिए है, थर्मो के लिए आपकी नीचे वाली बुक्स होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स की तरफ। कंडेंस मैटर फिजिक्स को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं। वैसे तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स ही होता है, पर इसका अगर हम पार्ट बोले तो हम इसको कंडेंस मैटर फिजिक्स बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे बेस्ट बुक होती है एस पिल्लाई की बुक। ठीक है, वहाब की बुक होती है, एम ए उमर की। ये दोनों ना सेम सी ही होती है, मतलब इनका जो कंटेक्स्ट है, जो इन्होंने चीजें बेसिकली जो कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं, वो सिमिलर वे में रहते हैं। तो एम ए वहाब वहाब और एम ए उमर दोनों सेम सी ही बुक होती है। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स पूरी एंड बाबर, ये भी बहुत अच्छी इंडियन ऑथर की बुक है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, एसओ पिलाई तो आपको सबसे इजी बुक लगेगी इसमें। अगर आप कंसेप्ट क्लैरिटी चाहते हो तो आपने एसओ पिलाई को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छे खासे इसका मतलब जो कलर प्रिंट भी आता है। ठीक है, तो वो बहुत बहुत ही अच्छी लगती है बुक पढ़ने में भी। ठीक है, ये एसओ पिलाई ही लगी हुई है यहाँ पे, जो मतलब फ्रंट पेज लगा हुआ है। मैंने फ्रंट पेजेस भी रखे हैं ताकि आपको एक तरह से अगर अपने नेट पे सर्च भी करनी है, खरीदनी भी है, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ। इसमें जो अगर न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो गुप्ता कुमार शर्मा बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, साथ में कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस इजीली हो जाते हैं। जेसी उपाध्याय क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, बेस्ट बुक, इसमें कंसेप्ट भी अच्छे से दिया है, इजीली एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, देन आपके पास जो ग्रंथ है, मतलब अगर जो बोला जाए इन बुक्स का फादर, तो गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, नेट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट में भी पूछे गए हैं, तो वहां से ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा चेंज करके पूछे गए हैं। तो गोल्ड स्टीन की बुक भी मैं रिकमेंड करूंगा। इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आप मतलब अगर आपने गोल्ड स्टीन कर ली तो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, बट उसके लिए आपको बेसिक कहाँ से करना पड़ेगा, इन 2 बुक से। चलो नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की तरफ। मैथमेटिकल फिजिक्स में वैसे तो बुक्स थोड़ी कम होती है, पर जो बुक्स हैं जैसे सत्य प्रकाश है, ठीक है, ये बुक है, काफी मोटी बुक होती है। ठीक है, मास्टर्स में आपने देखी होगी, सत्य प्रकाश की बुक में भी पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स होता है। देन हमारे पास एच के दास, जैसे सत्य प्रकाश की बुक है सेम उसी तरह से एच के दास होती है, बट वो उससे थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड होती है। एच के दास में और ज्यादा डिटेलिंग होती है। देन आपकी एरविन क्रेजिक की बुक आती है। ठीक है, ये फॉरेन ऑथर की बुक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग की 2 ही बुक फॉलो कर लें, आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। ठीक है, और ये
स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। ये सब्जेक्ट कैसा है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि इसमें से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है कि आप इसको पूरा का पूरा ही करें। ठीक है, सारे ही चैप्टर यहाँ पे आपको करने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहली बुक जो आती है एसपी पुरी की आती है, गोल्डस्टीन है, ग्रिफिथ भी इसके लिए। ग्रिफिथ बहुत ही अच्छे कंसेप्ट क्लैरिटी आपको देती है। और फिर लास्ट में आती है बी घोष की बुक। ठीक है, तो ये बुक्स आपके पास सबसे बेस्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए। ठीक है, इनको आप अच्छे से अगर साथ में रखो तो आपकी चीजें क्लियर रहती हैं और आप अच्छे से चीजें पढ़ सकते हो। देखो, कोई भी टॉपिक अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप बुक को फॉलो करो। ठीक है, बुक में आपको उसका कंसेप्ट पता लगेगा इजीली। नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो वीके मेहता की बुक हमारे पास एक आती है, मेल्विनो लीच, ये बहुत ही अच्छी बुक होती है। देन आपके पास यहाँ पे जो डिवाइसेस सर्किट की बुक है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिवाइसेस की, ये हल्की एस की आती है। ठीक है, मिलमैन और हल्केस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो मेन तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वीके मेहता। ठीक है, ये अच्छी बुक है, बट कुछ कंसेप्ट इसमें नहीं है। कुछ कंसेप्ट हमारे पास जो नेट के सिलेबस के अंदर होता है वो इसके अंदर नहीं मिलेंगे, तो आपको ये दो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल होती है नेट के ऊपर। तो जो भी फॉरेन ऑथर होते हैं उनकी तो पीडीएफ इजीली मिल जाती है, इंडियन ऑथर की थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, वो तो आजकल मिल जाती है वो भी। ठीक है, तो आप सर्च करोगे तो आपको ये चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो होती है जेटली की बुक। जेटली की बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसी ऑर्डर में मैंने रखा हुआ है। देन आपकी अरुल दास भी आती है इसमें। ठीक है, इसमें 500 प्रॉब्लम वाला पार्ट भी आता है। अगर वो 500 प्रॉब्लम्स आपने कर ली तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे अगर आपने ये वाली प्रॉब्लम कर ली है तो। देन आपके पास एस सी वर्मा की भी क्वांटम मैकेनिक्स की बुक आती है। अगर आप सोच रहे हो कि 11th-12th में एस सी वर्मा की बुक आती है, नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स की भी एस सी वर्मा की एक बुक आती है। ठीक है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास डेविड जे ग्रिफिथ, ग्रिफिथ की बुक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी होती है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा बुक्स में। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, ये लास्ट था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको वीडियो शेयर भी कर दें ताकि उनकी हेल्प हो जाए कि उन्हें कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बुक मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी बुक आपकी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हीं कॉम्बिनेशन में चीज़ों को करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।